भाजपा इस वक्त नफरत फैलाने में पूरे जोर शोर से लगी है, मगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत की सरकार के आका पुष्कर सिंह धामी आपकी सरकार पर सवाल उठ गए हैं। आप तीसरे मुख्यमंत्री जरूर बनाए गए, मगर सवाल तो भाजपा के ही एक विधायक जो नंद किशोर गुर्जर नाम के हैं, भाजपा के विधायक लोनी गाजियाबाद से। उनका कहना है कि उत्तराखंड में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान जो है उन्होंने होटलों पर कब्जा कर लिया। कहाँ क्या ये तो पता नहीं, मगर इनका कहना है। बताते हैं कि 4 धाम यात्रियों के खाने में मिलावट करके उनको नॉन वेजिटेरियन खिला देते हैं। बताइए जी, इनको क्या क्या नहीं पता। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको कुछ भी नहीं पता? वाह भाई वाह। और उन्होंने ये भी बताया है कि प्रदेश में ISI सक्रिय हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आप सो रहे हैं क्या? और गृह मंत्री अमित शाह, आप क्या कर रहे हैं? मोगैम्बो बिल्कुल खुश नहीं हो रहा। भाई ये भी बता रहे हैं कि चीन जो है वो नेपाल के रास्ते से घुसपैठ कर रहा। अरे हम तो कह रहे हैं कि वो सीधे सीधे हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने की तैयारी है। इन्होंने कुछ और ही बता दिया। ये सारी बातें ये कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी को पता है, तो पता है तो आप क्या कर रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी जी सोए हुए हैं क्या? इनको हटा दीजिए इनकी कुर्सी से। अरे अमित शाह जी, ये संभाल नहीं पा रहे। नंद किशोर गुर्जर उत्तर प्रदेश के हैं, मगर यहाँ का मुख्यमंत्री बना दीजिए, शायद कुछ वो कर सके। भाई भगवान ही भला करे ये भाजपाइयों का, कहीं से भी कुछ भी आकर बोल जाते हैं। और अब ये तो नया नया ताज़ा वाला टपका है। क्या बोलोगे इसको? नाम इसको आप दे लो, वो मैं आप पर छोड़ती हूँ। मैंने स्वामी देखा, आप केदारनाथ जी से जब चलेंगे तो रास्ते में मास्क की तमाम दुकानें हैं। और वो जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो चीन के रास्ते और या वहाँ से जो म्यांमार में जो आपस में जो बुद्धिज्म और जो मुस्लिमों में जो आपस में एक संघर्ष हुआ था, उसके बाद नेपाल के रास्ते और पूरा का पूरा उत्तराखंड को पूरी तरह से घेर लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये जानकारी है, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, उन्होंने उसमें शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर, क्योंकि जो मैंने देखा ग्राउंड पे जाकर के, जो वहाँ की स्थिति बहुत भयावह है, वहाँ का जितना ट्रेवल्स है उस पर कब्जा कर लिया गया, होटल्स पे कब्जा कर लिया गया है। लोग वहाँ धार्मिक भाव से जाते हैं, सब्जियों के अंदर मांस मिला देना और धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट करने की प्लानिंग करना और कलावा बांध करके तिलक लगा करके वहाँ लड़के, जब हमने पूछा तो यूसुफ नाम बताया, उससे पहले कुछ और नाम बता रहा था, कलावा बंद रखा था। तो ये स्थिति, क्योंकि मैं वहाँ एज ए पॉलिटिकल पर्सन नहीं बात कर रहा था, जो मेरी सिक्योरिटी थी उसको भी अलग कर दिया था, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है, उत्तराखंड के अंदर 5% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते थे जो मूल निवासी है हरिद्वार जिले के आसपास। आज लगभग 20 से 25% मुस्लिम समाज का लोग वहाँ जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, जो पूरे देश के लिए खतरा है, और वहां जाकर के जमीनें तक खरीद रहे हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने का आस यही है, उनसे निवेदन है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो लैंड का एक्ट है, उसी की तरह कोई भी हो हिंदू मुसलमान एक इंच जमीन ना दी जाए, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि देवभूमि का स्वरूप बिगड़ रहा है। और पहाड़ों के अंदर जिस तरह चट्टाने खिसक रही है, वो प्राकृतिक रूप से भी ठीक नहीं है। और ये जो वहां लगातार होटल्स खरीदने के बाद और जो गतिविधियां बढ़ी हैं, जो हालात लोग पलायन कर रहे हैं, वो बहुत भयावह स्थिति है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो लोग वहाँ खच्चर चलाते थे, जो होटल के मालिक बने, वहाँ उनको बहुत बड़े स्तर पर फंडिंग हो रही है कट्टरपंथी मुल्कों से, ISI के द्वारा। और पूरे उत्तराखंड को, क्योंकि देवभूमि है, उसको कब्जे में, टूरिज्म को भी कब्जे में करके, और वहां से पूरी तरह से, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर और केरला के अंदर जो हालात हैं, जो कश्मीर के अंदर हालात हैं, उसी हालात को करने की तैयारी है। देखिए, आपने पत्र लिखा है, उसमें आपने आरोप लगाए हैं कांग्रेस सरकार के दौरान उनके मूल निवास बना दिए गए, आधार कार्ड बना दिए गए, तो उसको लेकर क्या?